हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आइए इसके मस्ती मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत मस्त मज़ेदार टॉपिक देखते हैं। टॉपिक क्या कर रहा है, 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है क्या कि सबसे पहले कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में होता है, मतलब 3 संख्या के वर्गों का योग जो होगा एक चौथी संख्या के वर्ग के योग के बराबर वर्ग के रूप में होगा। तो 3 संख्या के वर्गों का योग एक चौथी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है। अब 3 संख्या के वर्गों का योग करेंगे तो सबसे पहले देखिएगा हमेशा किस रूप में लेते हैं। इसका अगर फार्मूला देखते हैं तो बेसिक भी हम देख लेते हैं और फार्मूला के साथ भी देखते हैं। तो 3 वर्ग संख्या के वर्गों का योग सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या कि 2 जो है इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए हमेशा क्या हो गया, लगातार संख्या 3 हो गया यानी 2 हो गया और 2 क्या हो गया 3 हो गया। अब यही दोनों संख्या के गुणनफल का योग वर्ग करेंगे तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ये बराबर के रूप में यही संख्या 6 जो है इसका एक बड़ा हो जाएगा तो कितना होगा 7 का स्क्वायर। अब ये तीनों संख्या का अगर वर्ग करके जोड़िएगा तो तीनों आपस में क्या होगा, ये 7 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। जैसे में हम देखते हैं क्या 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना 36। अब ये तीनों संख्या को अगर जोड़ देंगे तो ये मेरा 7 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। 7 का वर्ग 49। अब देखिए 9 6 15 यानी 9 4 9 और 6 करेंगे तो 15 होगा, 15 15 4 हो जाएगा 19, 1 बच गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी कि ये तीनों संख्या के वर्गों का योग एक हमेशा चौथी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इसका एक फार्मूला हम लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर मान लेते हैं क्या x बराबर क्या न कुछ तो 2 है, तो इसका हमेशा सूत्र क्या बन जाएगा, x बराबर 2 है तो सबसे पहले x स्क्वायर होगा, उसके बाद क्या बनेगा, पहला स्टेप में ये बनेगा, दूसरा स्टेप में बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमको 3 है तो x प्लस 1 का स्क्वायर। अगला स्टेप तीसरा स्टेप में बनेगा कि x प्लस 1 इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये बनेगा कि x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू का होल स्क्वायर। उसके बाद चौथा बन जाएगा मेरा अब क्या कि एक संख्या बढ़ा करके लिखेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे संख्या ये बन गया क्या मेरा कि कहा था क्या कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में होता है, यानी 3 संख्या के वर्गों का योग को अगर जोड़ते हैं तो एक चौथी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाता है। उसी प्रकार हम एक क्वेश्चन लिए, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। अब ये तीनों संख्या को जोड़ देंगे तो हम चौथी संख्या के बराबर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ फर्स्ट वैल्यू में हम लिख दिए फार्मूला, लेकिन फार्मूला याद रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर देखना है कि प्रथम संख्या अगर 2 है तो एक बढ़ा करके दूसरी संख्या होगा, यही दोनों संख्या गुणनफल तीसरी संख्या होगा और इससे एक बड़ा चौथी संख्या होगा। इस प्रकार का कोई भी संख्या आएगा तो हम आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर होगा, इससे एक बढ़ा देंगे तो 4 होगा, तो ये बन जाएगा कितना 4 का स्क्वायर। अब फिर एक योग कर देंगे तो 3 गुना 4 हो जाएगा, 3 गुना 4 4 तिया 12 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 12 से एक बढ़ा देंगे तो वो कितना हो जाएगा 13 के स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। मतलब तीनों संख्या के वर्गों का योग जो होगा वो 13 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 144, इधर करेंगे तो 100 हो जाएगा कितना 69। अब ये तीनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो 169 के बराबर हो जाएगा। ये 3 संख्या, एक संख्या आप और ले सकते हैं, कोई भी संख्या इस प्रकार का कोई भी संख्या अगर हम बनाएंगे तो ये वर्ग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति संबंधित देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन त्रिकोणमिति संबंधित। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 35 कर रहा है कि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का सबसे पहले हम वैल्यू देख सकते हैं क्या कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 8/17। साइन थीटा बराबर एक फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ऊपर वाला वैल्यू मेरा हो गया क्या लंब, नीचे वाला क्या हो गया आधार यानी कर्ण, सॉरी नीचे वाला हो गया मेरा क्या कर्ण हो गया। अब इन दोनों से क्या निकलेगा तो आधार निकलेगा। अब इन दोनों संख्या से अगर आधार का मान निकालते हैं तो याद रखेंगे इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो वो आधार का वैल्यू निकलेगा वर्गमूल निकाल के। तो जहाँ ट्रिपल ए बताए थे, ट्रिपल ए में क्या बताए थे 8 होगा, उसके बाद 15 होगा और 17 होगा। तो मतलब ये दोनों संख्या से हम निकालेंगे आधार, तो आधार कितना निकलेगा 15 निकलेगा। अब पूछ रहा है किसका मान टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ऊपर लंब नीचे क्या होगा आधार, तो लंब मेरा कितना हो गया 8 हो गया, आधार कितना हो गया 15 हो गया। तब जिस ऑप्शन में होगा ये आंसर हम दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में होगा।
नंबर देखिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब दोनों का वैल्यू हम अलग अलग निकाल सकते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, फिर ऊपर दिया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका अगर हर का परिमेयकरण करेंगे इसका, तो ये ऊपर जाके प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे जो बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करेगा, जिससे हम कि जैसे निगेटिव है ऊपर पॉजिटिव से ऊपर नीचे प्लस माइनस से गुना करेंगे तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी प्रकार यहाँ भी लेंगे तो यहाँ बन जाएगा क्या 1 माइनस है नीचे प्लस है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, और नीचे जैसे इसमें बना सेम उसी प्रकार बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसका मान हम निकालेंगे तो ऊपर में दो संख्या बन गया तो इसका वर्गमूल बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे अगर हम लेके चलेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे तो साइन थीटा, ये साइन थीटा बचेगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक वर्गमूल के रूप में, और नीचे से वही बन जाएगा, नीचे भी क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा बन जाएगा। अब यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, क्या होगा मेरा साइन थीटा एलसीएम होगा। अब ये दोनों संख्या को ऐड कर देंगे तो 1 प्लस ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस बनेगा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 प्लस 1 क्या बन गया, ये हो गया 2, और 2 बटे साइन थीटा, और 2 बटे साइन थीटा का मान होता है क्या 2 इंटू कोसेक थीटा, 2 इंटू कोसेक थीटा, जिस ऑप्शन में होगा हम आंसर दे सकते हैं। 2 इंटू कोसेक थीटा ऑप्शन नंबर किस में चल गया, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देख रहे हैं। क्वेश्चन 37 क्या कर रहा है कि कॉस एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स। अब ये दो है, इसका मान करा निकालने, तो सबसे पहले कॉस को कॉस छोड़ ही देंगे तो ये बन जाएगा क्या मेरा कॉस एक्स, और साइन कोसेक एक्स का होता है 1 बटे साइन ए, इसके बटे बन जाएगा मेरा कितना साइन एक्स, फिर माइनस साइन को छोड़ देना है साइन एक्स बटे सेक एक्स का वैल्यू मेरा बन जाएगा कॉस एक्स, नीचे बन जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस बटे साइन का होता है कॉट एक्स, ये बन जाएगा मेरा कॉट एक्स, साइन बटे कॉस का टेन एक्स। अब ये दोनों का फार्मूला के रूप में बन जाता है क्या मेरा वैल्यू, इसका आंसर आ जाता है 2 कॉट 2x। अगर 11th का चैप्टर बनाए होंगे त्रिकोणमिति से तो उसमें आपका कॉट ए माइनस टेन ए का फार्मूला दिया है, उससे सोल्यूशन करके 2 कॉट 2x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो किस ऑप्शन में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ए बराबर 2/3 हो तो निम्नलिखित में से 5 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए भागा 15 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे क्या 5 साइन स्क्वायर ए माइनस 2, और कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब भाग के रूप में है तो यहाँ बटे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3 कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो ये 1 माइनस ये होगा साइन स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ से हम 2 को गुना कर देंगे, नीचे भी 3 से गुना करेंगे तो ऊपर में बन जाएगा कितना 5 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 से गुना करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। अब बटे नीचे भी हो जाएगा 15 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 में 3 से गुना करेंगे 3, अब माइनस हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए 3 साइन स्क्वायर ए होगा। अब ये संख्या को आगे करके लिखेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, तो 5 और 2 बन गया मेरा कितना 7 ये बन गया साइन स्क्वायर ए। अब माइनस 2 है तो माइनस 2 करेंगे। अब यहाँ बन जाएगा 15, अब 15 में 3 घट जाएगा तो ये बन जाएगा कितना 12 साइन स्क्वायर ए, अब प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं क्या कि 10a दिया हुआ है क्या कि 10a बराबर 2 बटे कितना 3 है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, ऊपर वाला वैल्यू लंब, नीचे वाला वैल्यू मेरा क्या होगा आधार हो जाएगा। तो ये दोनों से कर निकल जाएगा, कर निकालेंगे h, तो h बराबर मेरा कितना बन जाएगा 3 तिया 9 2 दूना 4, रूट अंडर कितना होगा 13 बन जाएगा। अब टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, यानी p हो गया 2, आधार हो गया मेरा 3, तो कर्ण हो गया कितना रूट 13। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं
अब यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा कितना 7 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा 2 कर्ण √3। तो ये बन जाएगा कितना 2 बटे √3 का होल स्क्वायर -2 नीचे होगा 12 2 बटे √13 का होल स्क्वायर √13 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 3 बन जाएगा क्योंकि प्लस 3 है। अब ये बन जाएगा मेरा कितना कि ऊपर में 7 गुना 2 दूना 4 बटे 3 अब -2 फिर इसके बटे आएगा 12 गुना 2 दूना 4 यहाँ 13 होगा 13 बटे हो जाएगा 13 प्लस बन जाएगा 3। अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कर लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा मेरा कितना अब 7 को 4 से गुना करेंगे 7 चौके 28 ये 28 बटे हो जाएगा कितना 13 -2 फिर नीचे बनेगा 12 गुना 4 12 चौके 48 बटे 13 प्लस 3। अब ये होगा 13 दूना 26 यानी 28 - 26 बटे 13 फिर नीचे हो जाएगा 48 प्लस 13 तिया 39 बटे होगा 13 क्या होगा कट जाएगा। अब वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा घट के 28 में 26 घटा देंगे तो ऊपर बनेगा मेरा कितना 2। अब नीचे दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो ये होगा 9 8 17 4 3 7 1 8 यानी कि 87 2 बटे 87 जिस ऑप्शन में होगा वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में होगा तो बी नंबर आंसर हो जाएगा।